स्वागत है आपका अनऑफिशियल कार्यालय में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पावर क्वेरी में कुछ कॉलम ऑपरेशंस के बारे में बताऊंगा। इन कॉलम ऑपरेशंस को जानकर आपका जो काम है पावर क्वेरी में वो काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम इस डेटा को पावर क्वेरी में ओपन कर लेंगे। तो मैं इस डेटा पर कहीं पर भी क्लिक कर दूंगा, डेटा पर आ जाऊंगा और यहाँ पर फ्रॉम टेबल रेंज के ऊपर क्लिक कर दूंगा। फ्रॉम टेबल एंड रेंज पर क्लिक करने के बाद हमारा जो डेटा है वो पावर क्वेरी एडिटर में कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक ऑपरेशन से, जैसे कि हमें एक कॉलम को रीनेम करना है। तो बेसिकली एक कॉलम को रीनेम करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। तो पहला और सबसे आसान वे जो है, जो मैं जनरली फॉलो करता हूँ, वो ये कि आप कॉलम के हेडर पर डबल क्लिक करें और ये हेडर एडिटेबल हो जाएगा। अब मान लीजिए मुझे इसे डेट की जगह डेट एंड टाइम करना है, तो मैं सिंपली डेट एंड टाइम यहाँ पर टाइप करके एंटर प्रेस कर दूंगा और ये यहाँ पर रीनेम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इसे रीनेम कर दिया तो यहाँ पर राइट साइड में अप्लाइड स्टेप्स में एक स्टेप ऐड हो गया रीनेम्ड कॉलम नाम का। और ऊपर फॉर्मूला बार में भी हमारा जो फॉर्मूला है वो चेंज हो चुका है। तो हमारा फॉर्मूला हो गया टेबल डॉट रीनेम कॉलम चेंज टाइप फ्रॉम डेट टू डेट एंड टाइम। अब जो दूसरा तरीका है इसे रीनेम करने का, वो हम यहाँ पर कॉलम हेडर पर राइट क्लिक करके सिंपली यहाँ पर रीनेम के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे रीनेम कर सकते हैं। लेकिन सबसे ईज़ीएस्ट वे जो मुझे लगता है वो ये है कि आप डबल क्लिक करके इसे रीनेम कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपको इस सेम कॉलम की कॉपी बनानी है। इसका रीज़न मल्टीपल हो सकता है कि आपको कुछ प्ले अराउंड करना है इस कॉलम के साथ में, कुछ फ़ॉर्मूलास अप्लाई करने हैं। उसके लिए अगर आपको इसे डुप्लिकेट इसकी एक कॉपी क्रिएट करनी है, तो आप सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर डुप्लिकेट कॉलम का ऑप्शन है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, वो इस डेटा सेट के एंड में एक नया कॉलम ऐड कर देगा जो कि एग्ज़ैक्टली इसकी कॉपी होगी। तो चलिए क्लिक करते हैं डुप्लिकेट कॉलम पर। तो जैसे ही मैंने डुप्लीकेट कॉलम पर क्लिक किया, यहाँ पर एक अप्लाइड स्टेप्स में एक नया स्टेप ऐड हो गया और यहाँ पर लास्ट में हमारे पास उसी कॉलम का एग्जैक्ट कॉपी आ गया है। अब आपको मान लीजिए यहाँ पर कुछ प्ले अराउंड करना है, इसमें कुछ फॉर्मूला ऐड करना है या फिर कुछ कैलकुलेशंस करनी है, तो आप यहाँ पर सिंपली कर सकते हैं बिना अपने ओरिजिनल कॉलम को इम्पैक्ट किए। तो यहाँ पर जो इसका कॉलम का नेम होगा वो एग्जैक्टली सेम नेम होगा, सिर्फ यहाँ पर हाइफन कॉपी सफिक्स ऐड हो जाएगा कॉलम नेम में। तो मान लीजिए कि आपको इसे मूव करना है इस कंप्लीट डेटा सेट में कहीं पर भी, तो आप सिंपली इस पर क्लिक करके इसे ड्रैग कर सकते हैं और ये वहाँ पर मूव हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपके पास जो डेटा सेट है वो काफ़ी बड़ा है, तो इसे और आपके डेटा सेट में करीब 30-40 कॉलम्स हैं, तो उन 30-40 कॉलम में इसे मूव अराउंड करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर मान लीजिए आपको इसे एंड से फर्स्ट बनाना है, तो आपको अपनी की को होल्ड करके काफ़ी टाइम तक इसे ड्रैग करना होगा और ये काफ़ी चैलेंजिंग भी हो सकता है। अगर आपकी की छूट गई तो वो बीच में ही पेस्ट हो जाएगा। तो मान लीजिए कि आपको ये मूव करना है अपने बड़े से डेटा सेट में, तो आप सिंपली इस कॉलम पर राइट क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आपको मूव का ऑप्शन मिल जाता है। तो मूव लेफ्ट राइट टू बिगनिंग एंड टू एंड का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। तो लेफ्ट और राइट का मतलब ये है कि ये एग्जैक्टली अपने लेफ्ट या राइट वाले कॉलम पर मूव हो जाएगा क्लिक करते ही, एकदम बगल वाले कॉलम में। अब टू बिगनिंग और टू एंड का मतलब काफ़ी सिंपल है। जैसे ही हम टू बिगनिंग पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहला कॉलम हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और सिमिलरली अगर हम टू एंड पर क्लिक करें तो ये वापस से लास्ट कॉलम बन जाएगा। तो इस तरह से आप अपना जो कॉलम है उसे पावर क्वेरी में काफ़ी आसानी से मूव कर सकते हैं अगर आपके पास कोई बड़ा डेटा सेट है। तो आप इस तरीके से अपने कॉलम को मूव कर सकते हैं माउस का यूज़ करके या फिर राइट क्लिक करके। अब मान लीजिए कि मुझे इस कॉलम को डिलीट करना है, कंप्लीट कॉलम को, तो मैं सिंपली इस पर राइट क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन है, तो मैं इस रिमूव के ऊपर क्लिक करके इस कॉलम को डिलीट कर सकता हूँ। अब मान लीजिए वही मुझे इस कॉलम के अलावा बाकी सारे कॉलम्स को डिलीट करना है। मान लीजिए मैं इस कॉलम को रखना चाहता हूँ और बाकी सारे कॉलम्स को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ रिमूव अदर कॉलम्स के ऊपर। तो इस कॉलम को छोड़कर बाकी सारे कॉलम्स जो है वो डिलीट हो जाएंगे हमारे डेटा सेट से। तो मान लीजिए कि आपके पास काफ़ी सारे कॉलम्स हैं अपने डेटा सेट में। अब आप एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाना चाहते हैं। मान लीजिए आपके पास अगर कोई डेटा सेट है जिसमें आपके पास 100 कॉलम्स हैं, तो ऐसे केसेस में आपको अपने कॉलम ढूँढने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। आप अगर ऐसे टॉगल करोगे अपने कॉलम्स के बीच में, तो हो सकता है कि आप मिस भी कर जाओ उस कॉलम को। तो एक सिंपल वे है, अगर आपको बड़े डेटा सेट में अपना कोई कॉलम फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पर होम के अंदर आपके पास चूज़ कॉलम का ऑप्शन आ जाता है। इस ड्रॉप डाउन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर गो टू कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप आपके डेटा सेट में जितने भी कॉलम्स हैं, उन सभी की एक लिस्ट मिल जाएगी। आप यहाँ पर इस सर्च बॉक्स में सिंपली आप सर्च भी कर सकते हैं अपने कॉलम को, जिस कॉलम पर आप जाना चाहते हैं। तो मान लीजिए मुझे अब क्वांटिटी वाले कॉलम पर जाना जाना है, तो मैं सिंपली क्वांटिटी के ऊपर क्लिक करूँगा और ओके प्रेस कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं मैं क्वांटिटी वाले कॉलम पर आ गया हूँ।
तो दोस्तों ये थे कुछ बेसिक से कॉलम ऑपरेशंस जिसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने पावर क्वेरी में अपने डे टू डे रूटीन वर्क को आसान बनाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप कैसे अपने कॉलम को रीनेम कर सकते हैं, कैसे डुप्लीकेट कर सकते हैं, कैसे कॉलम को अपने डेटा सेट में मूव कर सकते हैं, कॉलम डिलीट करना मैंने आपको बताया और कैसे हम किसी भी कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं एक लार्ज डेटा सेट में। तो ये सारी चीज़ें हमने आज के इस वीडियो में कवर की हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अपने सजेशंस और फीडबैक को शेयर करने के लिए आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।